नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लासूर स्टेशन से अगेन वन मोर कंटेनर दुबई जा रहा है और यहां पे हमारे साथ में लासूर स्टेशन की पूरी जो टीम है, जो मार्केट मंडी की टीम है, वो पूरी की पूरी यहां पे अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे साथ में सभापति महोदय और बाकी सारे सदस्यगण यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप पीछे जो देख रहे हो, यहाँ पे 20 किलो की पैकेजिंग के अंदर ये दुबई के लिए मटेरियल जा रहा है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ से काफी कंटेनर कर चुके हैं और आज स्पेशली सारी टीम को यहाँ पे बुलाया गया है ताकि आप लोग भी लासूर स्टेशन से अपने एक्सपोर्ट के व्यापार को आगे बढ़ा सको। तो सबसे पहले हम सभापति महोदय से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों लासूर का जो मटेरियल है, लासूर का जो कांदा है, वो एक्सपोर्ट होना चाहिए या दुबई जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि लासूर का जो कांदा है, क्योंकि हम भी इससे पहले नासिक से, वणी से, यहाँ से माल दुबई और बाकी जगहों पे एक्सपोर्ट कर रहे थे, मलेशिया, बांग्लादेश, सभी जगह पे। अभी यहां से जो किया वो भी एक बहुत बढ़िया मटेरियल है। तो आपके हिसाब से लासूर को क्यों आगे जाना चाहिए? हमारे यहाँ के जो काश्तकार है वो अच्छी तरह की खेती करते हैं और यहाँ का जो प्याज बनता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। पर हमारे इधर के लोगों को इसकी ज़्यादा पहचान नहीं है और बाहर के देश में अगर इसको भेजेंगे तो काश्तकारों को ज़्यादा भाव मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा और हमारे काश्तकार लोग और खुश रहेंगे। इसलिए हमारी मंडी का जो प्याज बनता है वो बाहर देश में भेजने का हम सोच रहे हैं और इनके माध्यम से हम सोचने का एक्टिवेशन चालू भी हो गया है। इन्होंने बहुत सारे कंटेनर यहाँ से दुबई और बहुत सारे देशों में भेज दिया है बाहर। दोस्तों, ये सभापति महोदय थे। अब यहां से हम ऑलरेडी दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका यहां से एक्सपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ के प्याज की एक जो खास बात है, एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने नासिक से भी किया है 4 साल, आज आप लोगों को पता है कि हमारा नासिक में भी वेयर हाउस है। लेकिन यहाँ के प्याज की एक खास बात है कि इंस्टाग्राम पे अगर आप चेक करोगे, आफ्टर 21 डेज जो दुबई में कंटेनर ओपन हुआ था, वो मटेरियल बहुत बढ़िया था, बहुत क्वालिटी का था, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात यह थी कि उस मटेरियल में कोई पानी नहीं निकला और इवन कोई भी किसी प्रकार का, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि खाद नहीं निकली। तो ये सबसे बड़ा रीजन क्या है सर, आप क्या मानते हो? आज या ठिकाणी आमच्या लासूर स्टेशन कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय आनंदाचा दिवस आम्हाला त्या ठिकाणी म्हणावा लागेल। तो म्हणजे या ठिकाणी आमच्या तालुक्याचे आमदार माननीय प्रशांत भाऊ बंब आणि माननीय आमदार प्राध्यापक रमेश बोरनारे सर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार आमच्या लासूर बाजार समितीचे सभापती आदरणीय शेषराव नाना जाधव व उपसभापती अनिल पाटील चव्हाण यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली अतिशय सक्षमपणे चालत असताना आज या ठिकाणी एक दुग्ध शर्करा योग यासाठी म्हणावं लागेल की आज आमच्या लासूर स्टेशन कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अंतर्गतचा शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कांदा हा दुबईमध्ये या ठिकाणी परदेशामध्ये एक्सपोर्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी चालला, म्हणून अतिशय आनंदाची बाब आम्हाला या ठिकाणी म्हणावं लागेल। आणि आज हा आमचा कांदा एक्सपोर्टच्या माध्यमातून जो परदेशामध्ये चालला, तर तो कांदा या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रतीचा आणि चांगल्या दर्जाचा असल्यामुळे त्या ठिकाणी चालला। म्हणून मी आमच्या सर्व शेतकरी बांधवांचं मनापासून या ठिकाणी आमच्या बाजार समितीच्या अंतर्गतचे जे आमचे या ठिकाणचे व्यापारी, जे आडती आहे, ते म्हणजे या ठिकाणी क्लिक ट्रेडिंगचे मालक चेतनजी वर्मा यांनी आज हा कांदा आमच्या शेतकऱ्यांचा या ठिकाणी परदेशात चालवला। म्हणून चेतन वर्माजींचं मी या ठिकाणी आमच्या बाजार समितीच्या वतीनं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी आमच्या शेतकऱ्यांचा कांदा या ठिकाणी आपल्या कार्यकौशल्यानं या ठिकाणी परदेशामध्ये चालवला, म्हणून त्यांचंही मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। आणि भविष्यात अशीच उत्तर प्रगती आमच्या बाजार समितीची हो, आमचे सभापती, उपसभापती व सर्व संचालक मंडळाच्या हातून चांगल्या गोरगरीब शेतकऱ्यांची सेवा हो, अशी मी या ठिकाणी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो। आणि चेतनजी वर्मा यांच्या
क्लिक ट्रेडिंग कंपनीचं मनापासून मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो की आमच्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये अजून वेगवेगळे उपक्रम वेगवेगळे प्रयोग करून या ठिकाणी आमच्या चांगल्या प्रतीचा पिकवलेला माल चांगल्या प्रतीचा कांदा या ठिकाणी अजून जास्त प्रमाणामध्ये परदेशात जाऊन आमच्या शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळावा यासाठी मी त्यांनाही या ठिकाणी उदंड निरोगी आयुष्य लाभो अशी आई दाक्षायणीच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि परत एकदा शेतकऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करून दोन्ही आमदार महोदयांचं मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि आमच्या सभापती उपसभापती व सर्व संचालक मंडळाचं देखील या ठिकाणी कौतुक करतो जेणेकरून आपल्या या शेतकऱ्यांची चांगल्या पद्धतीची सेवा सोय आणि चांगला भाव या ठिकाणी या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमुळे या ठिकाणी मिळणार आहे परत एकदा सर्वांचं अभिनंदन करतो धन्यवाद दोस्तों सब एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी बात होती है मटेरियल की क्वालिटी और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लासूर का जो मटेरियल है वो नासिक से भी बहुत बेहतर है और एक अच्छी कीमत पे यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू बोलिए या अभी भी जो एक गैप है वो ये है कि यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता है, बट अभी सारे लोग, सारे व्यापारी बोलिए, कृषि मंडल बोलिए, कमेटी बोलिए, ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके और इसीलिए श्री आमदार जो प्रशांत बम साहब हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी बातचीत हुई और उस प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस बैठा कि ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो यहाँ पे किसानों को उनके माल की एक अति उत्तम कीमत जो है वो मिल सकती है। और यहाँ पे जो मटेरियल है, जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो जो था 21 डेज वाला, उसमें भी मटेरियल बहुत बढ़िया निकला। तो मैं यहाँ पे सुरेश जी यादव है, उनसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी जो मटेरियल है, जो किसान है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और आप लोग मंडी के प्रोसेस में क्या समझ रहे हो? आज यहाँ पर जो दुबई के लिए कंटेनर जा रहा है, ये कंटेनर यहाँ से बहुत सारे इसके पहले भी गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो काश्तकार है जो बहुत से बहुत बढ़िया माल यहाँ पर जो मंडी में लेके आते हैं और मंडी का जो विश्वास है, ये जो हमारी बाजार समिति जो है, ये काश्तकार का जो माल जाने वाला है, इसमें पूरे खरा उतर कर जो काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा जो भाव मिलने वाला है, ये एक्सपोर्ट के जरिए मिलने वाला है करके हमारी जो मंडी है कि एक्सपोर्ट जाने वाला जो माल है, जो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके ये कितने हो सके जो माल दुबई जा सके या बाहर देश जा सके, इसका पूरा प्रयास हमारी मंडी करेगी। दोस्तों, एक्सपोर्ट वो माध्यम है जो एक प्रयास है, जो एक डिस्ट्रिक्ट को, एक जिले को एक राज्य बना सकता है, जो वहां के किसानों को एक उचित मूल्य दिलवा सकता है। एक्सपोर्ट वो माध्यम है जो वहां के किसानों को डेवलप कर सकता है, उनके प्रोसेस को डेवलप कर सकता है। और अब अगर आप यहाँ पे अगर ओनियन की बात करें तो ओनियन A1 क्वालिटी का ओनियन यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे और एक्सपोर्टर अगर आते हैं तो यहाँ के मटेरियल को एक अंतर्देशीय यानी इंटरनेशनल पहचान यहाँ पे मिल सकती है। तो मैं सभापति साहब से ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल को एक्सटेंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप लोग किस तरीके से किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? यहाँ से कंटेनर भेजने के लिए ये व्यापारी लोगों को जो तकलीफ होती है, जहाँ एक्सपोर्ट की क्वालिटी, एक्सपोर्ट की सुविधा यहाँ पर नहीं है। यहाँ से नज़दीक पड़ता है मालीवाड़ा, औरंगाबाद, और वहाँ पे एक्सपोर्ट की सुविधा नहीं होने के कारण हमारे अड़तिया लोगों को ये कंटेनर यहाँ से नासिक ले जाना पड़ता और यहाँ से नासिक ले जाने का उनको 35-40 हज़ार रुपये का खर्चा और बढ़ जाता। वो उनका खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए हमारी मंडी, हमारे आमदार, हम सब गवर्नमेंट की तरफ से औरंगाबाद में एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये जो ऑफिस खुलना चाहिए, वो खोलने के लिए हम प्रयास करेंगे। शायद वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, फिर भी हम हमारे खासदार को बोल के, आमदार साहब को बोल के और यहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हमारे काश्तकार को अगर 40-50 हज़ार रुपये का जो खर्चा आता है वो अगर बच गया तो किसानों को और ज्यादा भाव दे सकते हैं। इसलिए हम वो एक प्रयास जरूर करेंगे और हमारे व्यापारियों को जो सुविधा मार्केट में होनी चाहिए, जैसे कि उनको दुकान होनी चाहिए, जैसे कि उनको वेब्रिज होना चाहिए,
वो सब देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारे मार्केट में ओनियन मार्केट सबसे ज्यादा बढ़ना चाहिए, ऐसी कोशिश हम सब संचालक लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो संचालक मंडल है लासुर मंडी के, जो कृषि विभाग के जो भी यहाँ पे कमेटी मेंबर्स अवेलेबल है, दे आर डूइंग द बेस्ट थिंग फॉर आवर सेल्फ, फॉर द फार्मर्स, कि कैसे न कैसे करके यहाँ पे फार्मर्स का जो है एक अपग्रेड हो, वो लोग एक्सपोर्ट से ज्यादा जुड़े और वो लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। क्योंकि जब एक्सपोर्ट होता है तो उससे सिर्फ एक गांव कस्बा डेवलप नहीं होता है, उससे पूरा एक जिला डेवलप होता है। आज अगर हम नासिक को देखते हैं तो नासिक सिर्फ ओनियन की वजह से आगे गया हुआ है, जबकि लासुर मंडी यहां पे भी 1000 से ज्यादा गाड़ियां अगर आप बोलो तो एक टाइम की मंडी में यहां पे अवेलेबल होती है। तो यहां से सिर्फ एक्सपोर्ट के प्रोसेस को जरूरत है, यहां से सिर्फ थोड़े प्रोसेस को एक एक्नॉलेजमेंट को जरूरत है, अवेयरनेस को जरूरत है, जबकि किसान यहां पे जो माल बना रहा है वो एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना रहा है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब किसान यहां पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल बना रहा है तो आप लोग इसके साथ में किसानों को और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो? हम यहाँ के जो किसान है उनसे एक आह्वान करते हैं कि जब आप जो मंडी में जो माल लाएंगे वो यहाँ से वो शॉर्टिंग करके ही लाना, जो कि यहाँ के जो किसान व्यापारी है वो खरीद सके, और अपना जो शॉर्टिंग करके लाने के बाद जो माल है अपना उससे अच्छा भाव मिले, और अच्छा भाव मिलने के बाद जो बाहर जाए अपना माल जाएगा तो उनसे भी और अच्छा भाव मिलेगा व्यापारी को, और अपना जो काश्तकार है उनको 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। ऐसा हम यहाँ से हम बाजार समिति की तरफ से आह्वान करते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक चीज याद रखिए, लासुर मंडी बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया और श्रीलंका इन चारों के लिए एकदम प्रिफरेबल है। इसके अलावा अगर आप पूरे गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, बहरीन हो, ओमान हो या फिर कोई भी कंट्री हो, कुवैत हो, पूरे गल्फ कंट्रीज के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो साइज चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैनेजमेंट प्रोसेस कभी भी लेबर के बिना पूरा नहीं होता है, और यहाँ पे सुनील जी भी हमारे साथ में हैं। तो आप लोग किस तरीके से एक्सपोर्ट के अंदर आने वाले व्यापारियों को यहाँ पे सहयोग कर सकते हो, वो आप लोग बताइए। जास्तीत जास्त व्यापाऱ्यांनी या ठिकाणी इथं खरेदी करावा, आणि माझा शेतकऱ्यांना आव्हान राहील की आपण जो एक्सपोर्ट माल होतो, जो अशा पद्धतीने जो माल एक्सपोर्ट होतो असा माल आपण निवडून आणावा, कारण हा माल दुबईला किंवा इतर देशामध्ये जो एक्सपोर्ट होतो त्याला हा माल चालतो। एक्सपोर्ट जर बाहेर देशामध्ये होत असेल तर आपले आडते याला चांगल्या भावाने खरेदी करतो, असा एमएमचा माल आपण या ठिकाणी बाजार समितीमध्ये निवडून आणावा, असंच मी या ठिकाणी असं मी सूचना करू इच्छितो शेतकऱ्यांसाठी। दोस्तों कभी भी किसी भी मंडी के अंदर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर सभापति और बाकी की टीम जब उसे मैनेज करती है तो वहां पे 1000, 2000, 1500 जो भी गाड़ियां आती है उस मंडी में, उस मंडी को मैनेज करने का एक प्रोसेस होता है। और इसमें हमारे पास में जो माननीय उप सचिव बोलिए और अभी के जो सचिव हैं पवार साहब और निमसे साहब भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सर कितनी गाड़ियां आती है, कौन कौन से गांव से आती है, किस तरीके का मटेरियल यहाँ पे आता है और किस तरीके से वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है, आपको ये बताना है। आपल्या इथं जवळजवळ 3 तालुक्यातून माल येतो। वैजापूर, कन्नड, गंगापूर सर्व तालुक्यामधून माल येतो आणि जवळजवळ 700 ते 800 गाड्या आपल्या या महिन्यात होत आहे। तरी शेतकऱ्यांना आम्ही आव्हान करतो की चांगला माल आणावा, ट्रेडिंग करून आणावा, जेणेकरून आपल्या मालाला चांगला भाव भेटेल, एवढीच मी तो यहाँ पे जैसे सचिव सर भी बोल रहे थे कि ये फार्मर्स को भी एक तरीके से अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग एक अच्छा मटेरियल लेके आइए जो एक्सपोर्ट हो सकता है। और लास्ट मैसेज में सभापति साहब के माध्यम से लेना चाहूंगा कि जो किसानों को देना चाहते हैं, जो यहाँ के व्यापारियों को देना चाहते हैं कि आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए,
स्टेट को आगे बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो लासूर का एक्सपोर्ट होगा, महाराष्ट्र का एक्सपोर्ट होगा और सबसे बड़ी बात भारत का एक्सपोर्ट होगा। इसके लिए सर आपसे दो बातें हम जानना चाहेंगे। नहीं, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लासूर का नाम, जैसे कि नासिक का नाम ओनियन मार्केट में सबसे ज्यादा है और गल्फ कंट्रीज में नासिक का माल जाता है, तो हमारा भी क्यों ना जाए। ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो काश्तकार है, हमारे जो आड़तिया है, सबको हम कोशिश मदद करेंगे। यहाँ पे जो जो सुविधा उनको होना है चाहिए वो सब देने का, सब सुविधा प्रोवाइड करने का हम कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के जो व्यापारी है, शायद हमको ये नहीं मालूम था कि गल्फ कंट्रीज में हमारा ओनियन इतना अच्छी क्वालिटी से मंगा जाता है, इतना महंगे भाव से बिकता है, ये हमको मालूम नहीं था। और अभी ये वर्मा जी हमारे जो दोस्त है अभी वो आने के बाद हमको ऐसा लगा कि हमारा माल इतना महंगा जाता है, इतनी कीमत है उसको प्रदेश में और इतनी क्वालिटी हमारी अच्छी है। तो ये हमको इनके माध्यम से मालूम हुआ। इन्होंने आज तक 10-15 कंटेनर भिजा दिए और भी आगे उनका भेजने का प्रयास है। वो जितना हमको सहायता दे रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूं और हम उनको जो जो सुविधा होना है वो सब प्रोवाइड करने की, पूरा देने की हम कोशिश करेंगे। कल ही हमारे पास यहाँ के एमपी खासदार साहब अपने घुमरे साहब कल यहाँ मार्केट लासूर मंडी में आ रहे हैं और इनका जो प्रॉब्लम है वो एक्सपोर्ट का ऑफिस औरंगाबाद में खोलने का निवेदन हम मार्केट कमेटी की तरफ से, मंडी की तरफ से खासदार साहब को कल ही लिख के देता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सुविधा औरंगाबाद में जल्दी से जल्दी शुरू की जाए ताकि हमारे व्यापारियों को वो 40-50 हजार का बुर्दन ना बैठे। ऐसी हम कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे और हमारे आमदार साहब के माध्यम से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी और कोशिश करेंगे और ये सुविधा उनको हम दिला कर रहेंगे, ऐसी ग्वाही देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा प्रयास आफ्टर नासिक यही रहा है कि जब से मैंने लासूर में काम शुरू किया है कि ज्यादा से ज्यादा मैं यहां से एक्सपोर्ट कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा। जैसा आप लोगों को पता होगा कि क्लिक ग्रुप जो है उसकी एक कंपनी क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग LLC जो मेरी ही है वो दुबई के अंदर अवेलेबल है। और मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि इंडियन फार्मर्स जो है, जो हमारे महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं, उनको अपनी जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले और वो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके जा सके। मैं सभी सभा सदस्यों का, मार्केट कमेटी का, हर इंसान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज वो यहाँ पे अवेलेबल हुए। उन्होंने इस कंटेनर के साथ में खुद का अपना बहुमूल्य समय दिया और मेरा प्रयास हमेशा एक ही रहता है कि भारत आगे बढ़ना चाहिए। भारत को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को भी घर से निकलना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को समझना पड़ेगा और खुद को आगे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।